हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। ये मेरा आफ्टर मार्केट का ही वीडियो है। इसको यही कंसिडर करिएगा क्योंकि मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस पर है। बट यहाँ से अगर वो ऊपर जाना चाहे तो एक 100 पॉइंट निकल सकता है। वो क्यों निकल सकता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे तेजी वगैरह का कोई ये नहीं है, कोई व्यू नहीं है। जो अभी लेटेस्ट हाई बनी थी, अभी जो लेटेस्ट हाई बनी थी 26,341 की, ठीक है। और कल की जो लो बनी 25,372, इसके बीच का जो मिड पॉइंट आता है, सेंटर पॉइंट आता है, वो आता है 856, 25,856। निफ्टी आज अभी अभी ट्रेड कर रहा है 740 पे, 3840 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। 25,738 40। ज्यादा से ज्यादा ये 850 तक एक बार गया तो गया। अदरवाइज अगर ये यहीं से टर्न मारा, हमारा टारगेट, मेरा टारगेट खास करके 25,100, 25,100, इट इज इंटैक्ट। एंड irrespective ऑफ द न्यूज, वॉट एवर द न्यूज कम्स, इसका इसके साथ कोलेब्रेशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, एआई का, वो लोग कुछ इंफोसिस कुछ कर रहा है, कुछ 300 400 करोड़ जितना वो लोग कुछ जनरेट करेंगे फंड एंड ऑल। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एनी न्यूज, 25,100 का लेवल मार्केट आपको दिखाएगा, ठीक है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो मैंने आज भी कुछ क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी का मैंने मार्च का पुट लेने ही बोला हुआ है। कुछों ने कल लिया है, कुछों को आज दिलाया हुआ है। ज्यादा कुछ भाव में फर्क नहीं है। एंड रही बात एसबीआई की, एसबीआई देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बहती गंगा में हाथ धो रहा है और कुछ नहीं है। मार्केट क्योंकि ऊपर है इसलिए इसको भी थोड़ा खींच रहे हैं। मैंने लगातार आप लोगों को कोफोर्स के बारे में बताया था कि बी लॉन्ग ऑन आईटी, बी लॉन्ग ऑन कोफोर्स। उससे पहले पॉलिसी बाजार में आई वॉज कंटिन्यूअसली पिचिंग एवरीवन के पॉलिसी बाजार में बाय रहिएगा, बाय रहिएगा। एंड आपने देखा दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छा खासा मूव किया हुआ है। कोफोर्स तो अभी चलना शुरू भी नहीं किया। कोफोर्स तो उसका लेवल आएगा, लेकिन अभी जिन्होंने भी 1400 का कॉल बुक किया है, मैंने यही कहा है कि अभी री एंट्री के बारे में मत सोचना, थोड़ा वक्त दो उसे। एंड जिसका 1500 का, 1600 का अगर होगा, अगर उन्होंने एवरेज किया हो, प्रॉफिट हुआ हो, तो एक बार बुक करें। और अगर एक ही लॉट लेके छोड़ दिया है तो अभी उसमें कुछ मत करें, क्योंकि आईटी भी मुझे लगता है कि जो उसमें बाउंस आना था वो ये 2 दिन में आ चुका है। एंड 34,500 से लेके 35,000, दिस इज द बिग रेजिस्टेंस फॉर आईटी। ये उसका 10 EM में आता है 34,500। वहां पर एक गैप है। अगर वो गैप फिल करने जा रहा है तो 35,000 तक एक बार निकल सकता है, लेकिन फिर वहां से वो एक बार फिर से एक डिप मारेगा, लेकिन वो फ्राइडे की लो को ब्रीच नहीं करेगा, ठीक है। वो डिप मारेगा, उस वक्त बैंक निफ्टी विल बी इन फोकस। बैंक निफ्टी ज्यादा आपको गिरती हुई दिखेगी कंपेयर टू आईटी स्टॉक्स। तो आईटी में अगर किसी ने 100 रुपए पे कोई कॉल बुक किया है तो उसको फिर से 60 70 रुपए पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो अभी आईटी को जिन्होंने भी बुक किया है ना, तो घाई मत करिएगा उसमें री एंटर करने की, आराम से करो। लेकिन बैंक और बैंक निफ्टी में आप जो है पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पे बना बना सकते हैं। मैंने मेरे ग्रुप में अभी जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले ही एक स्टॉप लॉस दिया हुआ है। हालांकि अर्लियर इट वाज 750 का, क्योंकि वो भी एक कैलकुलेटिव स्टॉप लॉस था। लेकिन ये जो मैंने 850 का जो मैंने लेवल दिया हुआ है 25,850, दिस इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ 26,340 का हाई एंड 25,372 का लो जो मार्केट ने कल बनाया। अब देखिए, जो भी अपसाइड आई है, ठीक है, फ्राइडे तक की जो भी 3 कैंडलें बनी थी, रेड में बनी थी, विथ वॉल्यूम्स बनी थी। फ्राइडे के दिन जो लो बनी, निफ्टी कल उसी लो के नीचे खुली, उसी लो के नीचे खुली। और जो तेजी की हुई है, जो ग्रीन कलर का कैंडल बनाया कल, वो पूरा का पूरा मुझे खोखला लग रहा है। खोखला मतलब उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। कल भी अगर आप एफ आई आई डी आई आई के फिगर्स देखें,
कोई इतने प्रॉमिसिंग फिगर्स नहीं है कि भाई कल जो है बैंक निफ्टी जैसी आइटम में 700 पॉइंट्स प्लस की आप तेजी देख सको। इट इज जस्ट इफोरिया, या फिर यूं कहो कि एक ट्रैप है, एक ट्रैप किया हुआ है यहाँ पे। एंड लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे खाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर हफ्ता 10 दिन रुकना पड़े तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। सभी को मैं कह रहा हूँ, एसबीआई को बुरी तरह से यूज किया गया है जस्ट टू मैनेज द इंडेक्स। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि कल भी मार्केट गिरा था, परसों भी मार्केट गिर रहा था, परसों यानी फ्राइडे को, और ये मार्च को ऊपर रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं एसबीआई का यूज जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और किस लिए हो रहा है। लेकिन क्योंकि आईटी इज लाइक अपने ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है। 10 EMA के करीब आते आते आईटी में भी एक रेजिस्टेंस पकड़ेगा। एंड आई बिलीव मार्केट के लिए 850 का लेवल क्रॉस करना इतना इजी नहीं रहेगा। ठीक है। न्यूज बेस अगर हम चले तो जो भी न्यूज आई है वो नेगेटिव है, विच इज नॉट येट फैक्टर, विच इज नॉट येट फैक्टर। बैंकिंग रिलेटेड जो भी न्यूज आई थी आरबीआई से, और ओवरऑल इट्स मुझे ये पूरा सेटअप मंदी का ही लग रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए तो मंदी करनी चाहिए। या फिर अगर किसी को डाउट हो, किसी को मतलब डर लगे तो कुछ मत करो। आपको खुद पता चली जाएगा कुछ दिनों में मार्केट आपको कौन से लेवल पे दिख रहा है। पर अकॉर्डिंग टू मी 750, 800, अगर मौका मिलता है तो 850, यहाँ पे अगर कुछ लेना है तो मार्च के आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं पुट की। तो ये सभी को मेरा सुझाव है, खास करके मेरे ग्रुप वालों को। अभी मैंने उनको मैसेज तो डाला ही है, पर ये वीडियो के रूप में सभी को, जो जो लोग मतलब फॉलो करें, वो यहाँ पर जो है मंदी की पोजीशन ले सकते हैं। अग्रेसिव मंदी मत करिएगा, लेकिन एक दो लॉट, 3 लॉट से आप काम करना चाहो तो बैंक निफ्टी में खासकर करिएगा। बैंक निफ्टी का ये मंथ का पीसीआर इज 1.27, और अगले मंथ का पीसीआर जो मंथली पीसीआर है दैट इज 1.60, 1.5758 के आसपास है, तो अराउंड 1.60 ही मान के चलो। इट इज हाईली हाईली ओवरबॉट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। आइए देखते हैं एक बार। ये देखो, ये जो है ना, देखो ये लाइन, एक बार ये यहाँ पे गिरा, एक बार इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, इसके लिए गैप अप करके भी ये इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो है प्राइस मूवमेंट देखिए, प्राइस एक्शन मत देखिए, प्राइस मूवमेंट देखिए। यहां तक ये लाइन जो है सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। जैसे ही इसने ये यहाँ पे ब्रेक किया है, ये इतना बड़ा कैंडल बना, और फिर जो जो ये ग्रीन कलर का कैंडल बना, जो भी ये इस लाइन के ऊपर निकला है ना, वो गैप अप से निकला है, लेकिन अभी तक एक कहते हैं ना प्रॉमिसिंग क्लोज नहीं आ पाई। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी ये क्लोज ये इस लाइन के नीचे ही कर रहा है। उसके बाद में जो भी कैंडल है बनी, अगर आप बॉडी भी देखो, बॉडी वाली कैंडल भी देखो, तो इस लाइन के ऊपर उसने बॉडी में क्लोज नहीं किया है। ये आपको दिखेगा यहाँ पे, बट इट इज अ रेड कलर का हैमर, रेड कलर का हैंगिंग मैन बोलो या हैमर बोलो। ये ग्रीन कलर का डोजी है, ये रेड कलर का हैंगिंग मैन है, ये रेड कलर का कैंडल है। कोई भी प्रॉमिसिंग कैंडल इस लाइन के ऊपर नहीं बनी जहां पे यू कैन से कि ये एक बुलिश कैंडल है। तो ये जो भी यहाँ पे चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग चल रहा है। डोंट गेट ट्रैप, सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ट्रैप मत होइएगा। एसबीआई भले हमने 1140 पे शॉर्ट किया हो, 50 पे शॉर्ट किया हो, ये लेवल पर भी इसका शॉर्ट ही बनेगा। और इसका जो टारगेट आएगा वो 1100 से लेके 1100, एक एक 1080, 1090 के आसपास का आपको आना चाहिए। तो बाकी तो हम देखो, जो है वो है, जिसको जैसे जमे वो हिसाब से करो। मेरा ये मानना था तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। बाकी
देख लीजिए, जैसे आपको सही जमे वो हिसाब से करिए। एंड दिस इज माय वीडियो फॉर आफ्टर मार्केट ऑल्सो। भले फिर निफ्टी कहीं भी बंद करे, कोई मैटर नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि रेड में बंद करेगा। ठीक है, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई क्या कहते हैं, टिप नहीं है, पर एक 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 व्यू है जहां पे आई बिलीव, मुझे लगता है कि निफ्टी शायद रेड में बंद करेगा, शायद। देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बाकी आप लोग देख लीजिए। और रही बात ज्वाइन करने की, तो फ्रॉम 1st ऑफ मार्च द रेट्स विल इंक्रीज। और क्या रेट्स होंगे क्या नहीं होंगे वो शायद मैं आपको फ्राइडे या सैटरडे की वीडियो में बताऊंगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। 28 फरवरी तक यही रेट्स रहेंगे, 8,000 10,000 फॉर एक साल, इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी। और लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी 13,000 और 22,000 में, इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी। ठीक है, तो फिलहाल 28 फरवरी तक ये रेट्स हैं। 1st ऑफ मार्च से द रेट्स विल इंक्रीज। क्या इंक्रीज होते हैं, कितने होते हैं, वो मैं आपको वीकेंड के वीडियो में बताऊंगा, या फिर मे बी कल परसों के वीडियो में भी बता दूं। पर फिलहाल ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हिसाब से फिर हम कल सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट टू, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू। करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे, देरी से ही प्रॉफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।